आज हम इस वीडियो में म्यूचुअल फंड, एसआईपी और कंपाउंडिंग के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसमें कई लोगों का पैसा लगाया जाता है। इसमें बहुत सारे निवेशकों से पैसा लेकर इकट्ठे किया जाता है और इस पैसे को बॉन्ड और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। इनमें निवेश करने का फ़ायदा यही होता है कि निवेशक को इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती कि कब शेयर खरीदें और बेचें, क्योंकि यह चिंता फंड मैनेजर की होती है और वही निवेशक के निवेश का रखरखाव करने वाला होता है। निवेशक के लिए म्यूचुअल फंड सबसे पसंदीदा विकल्पों में शुमार है। इसके जरिए बहुत कम पैसों में ही कैपिटल मार्केट में निवेश किया जा सकता है और आपके पैसों का देखरेख एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर करते हैं। आपका फंड मैनेजर पोर्टफोलियो की निगरानी करेगी और रिटर्न बढ़ाने के लिए जरूरी फैसला लेगा। अब बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी का फुल फॉर्म सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। एक ऐसा प्लान है जिसमें आप कोई डेट सिलेक्ट करते हो कि इस डेट को आपका पैसा किसी फंड में ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो जाएगा। जैसे कोई अच्छा सा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके उसमें आप एसआईपी सेट कर सकते हो। ये तरीका उनके लिए बेस्ट है जो शेयर मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहता है लेकिन अच्छा रिटर्न चाहिए उनको। तब वो कोई अच्छा सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके उसमें एसआईपी स्टार्ट करता है और ये म्यूचुअल फंड मैनेजर उन पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। जो शेयर मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहता है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड एसआईपी। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि एसआईपी कैसे काम करता है। तो अभी हम आ गए हैं ग्रो का वेबसाइट में। इसमें हम देखेंगे कि अगर आप 5000 मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो एसआईपी के जरिए तो ये 5000 कैसे करोड़ बन सकता है। तो मान लीजिए आप एसआईपी स्टार्ट करते हो, 5000 मंथली एसआईपी सेट करते हो और एक्सपेक्टेड रिटर्न रखते हो 15%। और टाइम पीरियड देखिए यहाँ पर, आपको यहाँ समझ आ जाएगा कि ये कंपाउंडिंग क्या होता है। आपने कंपाउंडिंग के बारे में अक्सर सुना होगा, इसमें आपका डाउट क्लियर होने वाला है। और मान लीजिए आप टाइम पीरियड देते हैं सिर्फ कितना, 10 साल। कितना देते हैं, 10 साल। तो 5000 मंथली एसआईपी के जरिए अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो किसी भी फंड में तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, काहीं दाएं सिकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 6 लाख और 6 लाख में आपका रिटर्न मिलेगा 7,93,286। यानी टोटल वैल्यू हो जाएगा, 6 लाख का वैल्यू हो जाएगा 13,93,286। लेकिन यही अगर आप टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 10 साल की जगह आप 20 साल करते हो, तब क्या होता है आप देखिए। जैसे 10 साल में आपका 13 लाख हुआ था तो 20 साल में डबल होना चाहिए, क्योंकि आप टाइम डबल देते हो। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट अब 6 लाख से 12 लाख हुआ तो आपको रिटर्न मिलना चाहिए 13 लाख से 26 लाख या फिर 27 लाख, लेकिन नहीं। यहाँ पर आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा 75 लाख, यानी 75,79,775 रुपया आपका बन जाएगा। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 12 लाख। तो यहाँ पर टाइम बहुत मायने रखता है। आप जितना जल्दी ऐसे भी स्टार्ट करोगे आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा सकते हो। अब वही अगर 20 साल की जगह और अगर 5 साल आप एसआईपी करते हो तब क्या होता है, यहाँ चौंकाने वाला है। आप देखिए, मान लीजिए 20 साल में आपका टोटल वेल्थ बना है 75,79,775 का। लेकिन और अगर 5 साल अगर रुक जाते हैं एसआईपी और 5 साल करते हैं तो मान लीजिए आप यहाँ पर टाइम पीरियड बढ़ा देंगे, 25 साल हम बढ़ा दिए तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 15 लाख। और इस 15 लाख में आपको टोटल रिटर्न मिलेगा 1,49,20,369 रुपीज़। यानी 1,64,20,369 रुपये आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा। तो आपको समझ आ रहा होगा कि शेयर मार्केट हो या फिर म्यूचुअल फंड, इसमें कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। वही अगर आप और 5 साल रुक जाते हो तब क्या होता है आप देखिए। मान लीजिए 30 साल तक आप एसआईपी करते हो 5,000 का प्रत्येक मंथ, पर मंथ। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 18 लाख। और इस 18 लाख में आपको रिटर्न मिलेगा 3,32,49,103 रुपये। मैंने और 5 साल बढ़ाया था तो इसमें सीधे डबल हो रहा है। यानी कि अब जो है ना कुछ अलग होगा, यहाँ पर काम करने लगेगा कंपाउंडिंग। 5000 का ऐसे भी उनके लिए बेटर है जो कोई सर्विस मैन है या फिर कोई जॉब करता है। अब मानते हैं, मान के चलते हैं कि आप 5000 एस आई पी नहीं करते हो, सिर्फ 500 रुपया एस आई पी स्टार्ट करते हो, एस आई पी के जरिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, तब क्या होता है। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया 500 रुपये मिनिमम।
मान लीजिए मंथली इन्वेस्टमेंट करोगे 500 रुपये, अब एक्सपेक्टेड रिटर्न रखोगे 15%। और तो क्या होता है यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आप 10 साल के लिए एसआईपी स्टार्ट करते हो, तो 10 साल में आपका टोटल इन्वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 60,000। और इस 60,000 में आपको टोटल रिटर्न मिलेगा 79,329 रुपीज़। यानी टोटल वैल्यू हो जाएगा 60,000 का 1,39,329 रुपीज़। ये तो 10 साल में हो गया। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर कंपाउंडिंग स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए आप और 5 साल बढ़ा देते हो, 15 साल के लिए एसआईपी करते हो। यहाँ पर देखिए, अब इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज़्यादा आपको रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। तो 5 साल और आप बढ़ा दिए तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा किसी भी फंड में 90,000, यानी 90,000। और इस 90,000 आपका बन जाएगा 15 साल में 3,38,432। मान लीजिए 5 साल और दे देते हैं आप, तो यहाँ पर कुछ हटके होगा, यानी कंपाउंडिंग काम करने लगा है यहाँ पर। मान लीजिए आप 20 साल के लिए एसआईपी स्टार्ट करते हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 1,20,000 और आपका रिटर्न हो जाएगा 7,57,977। वही अगर 30 साल के लिए आप एसआईपी स्टार्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। टाइम पीरियड हम सिलेक्ट करते हैं 30 साल, और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 1,80,000। और 1,80,000 का आपका बन जाएगा 15% के रिटर्न के हिसाब से टोटल वैल्यू हो जाएगा इसका 1,80,000 का 35,04,910 रुपये 30 साल में। फिर अगर मान लीजिए ऐसे हम दिखाते हैं कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। मान लीजिए यहाँ पर आप करते हैं 30 साल की जगह 40 साल, तो आप देखिए यहाँ पर क्या होता है। एक छोटा सा अमाउंट कैसे करोड़ बन गया, आप यहाँ पर देख सकते हो। आपने स्टार्ट किया था 500 का एसआईपी, और टोटल इन्वेस्टमेंट आपका होगा 40 साल में 2,40,000, ठीक है। और आपको रिटर्न मिलेगा 1,54,61,878। यानी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 2,40,000, और टोटल वैल्यू हो जाएगा 1,57,01,878। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत और इन्वेस्टमेंट की ताकत। इससे ज़्यादा रिटर्न आपको कहीं नहीं मिल सकता। या तो आपको म्यूचुअल फंड में मिलेगा या फिर आपको शेयर मार्केट। ये तो आपको समझ आ गया होगा कि एसआईपी कैसे काम करता है। इसमें मायने रखता है समय, आप जितना टाइम देंगे उतना ही बेटर है। इसमें पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 500 रुपया एसआईपी कोई खास नहीं है, कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब बात करते हैं कि वो कौन सा फंड है जिसमें हम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, और उस फंड में एसआईपी स्टार्ट करने से पहले क्या क्या बात है जो अपने दिमाग में ज़रूर रखना चाहिए, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब आपको ऐसा नहीं करना है कोई फंड के बारे में पता लग गया और उसमें एसआईपी स्टार्ट कर दिए। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कोई सा भी म्यूचुअल फंड। जैसे पारंपरिक का हम सिलेक्ट करते हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक म्यूचुअल फंड है। तो इसमें आपको एसआईपी स्टार्ट करने से पहले, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आपको ऐसा बहुत सारा फंड मिल जाएगा, इसमें अच्छा भी फंड होता है और ख़राब भी फंड होता है। तो इसीलिए आपको कोई सा भी फंड मिल जाए उसमें एसआईपी स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये म्यूचुअल फंड घुमा फिरा के शेयर मार्केट या फिर कोई ऐसी जगह पर पैसा लगाता है जिसमें रिटर्न अच्छा मिल सके। सबसे ज़्यादा इसका जो इन्वेस्टेड पैसा रहता है वो शेयर मार्केट में ही रहता है। तो ये जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है, ये कौन सी कंपनी में, शेयर मार्केट में कौन सा कंपनी में पैसा लगाता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये इसका होल्डिंग में जाकर देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि हमसे जो ये पैसा लेता है ये कौन कौन सा कंपनी में पैसा लगाता है। क्या वो कंपनी अच्छा है, क्या वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगा या नहीं, उसके बारे में आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कंपनी फ्यूचर के हिसाब से ना हो, कोई ऐसा कंपनी हो जो आने वाले टाइम में बंद होने वाला हो या फिर उसका डिमांड ना हो, अगर उसमें ये म्यूचुअल फंड वाली कंपनी पैसा लगाता है, तो फिर आपको रिटर्न ज़्यादा नहीं मिल सकता है। तो इसका होल्डिंग देखना बहुत ज़रूरी है कि ये म्यूचुअल फंड वाले हमसे पैसा लेकर कहाँ पैसा लगाता है। तो नीचे आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रागपारिक, इसका नाम है प्रागपारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका नाम है। तो यहाँ पर आपको रेटिंग मिल जाएगा, इसका 5 स्टार का रेटिंग है। और इस फंड का साइज है 28,248.50 करोड़ का इसका फंड साइज है। और इसमें आप मिनिमम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो 1,000 से, यानी मंथली एसआईपी आपको
आप अगर स्टार्ट करते हो तो 1000 से आप स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो इसका होल्डिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि ये जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है, ये शेयर मार्केट में ऐसा कौन सा कंपनी लिस्टेड है जहाँ ये पैसा लगाता है। तो आप यहाँ पर टोटल होल्डिंग यहाँ पर देखेंगे इसका, तो फर्स्ट नंबर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। इसमें इस म्यूचुअल फंड वाले का जो टोटल पैसा, टोटल फंड में से 8% इसी में एलोकेशन है। HDFC में 8.4% इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद बजाज होल्डिंग हिस्सा, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट में 7.3% होल्ड इन्वेस्टमेंट है। और आईटीसी के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये कंपनी सिगरेट बनाता है, सिर्फ सिगरेट ही नहीं बनाता है, क्लासमेट कॉफ़ी जो आता है, उसके अलावा आशीर्वाद आटा और भी बहुत सारा डाइवर्सिफाई इसका बिजनेस। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है 7.1%, ये भी बढ़िया कंपनी है। उसके बाद एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, CL टेक्नोलॉजी है, कॉल इंडिया है। आप यहाँ पर देखोगे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, तो आप कहोगे कि ये तो इंडिया का कंपनी नहीं है। ये इंडिया का नहीं है, ये US का है। और इसमें इन्वेस्टमेंट है इसका 5%। यानी इस जिस म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका टोटल वैल्यू जितना है, उनमें से 5% इन्वेस्टमेंट जो है माइक्रोसॉफ्ट में है। तो यही तो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉफिट। आप जो इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में, आपका पैसा लेके ये अलग अलग जगह पर डाइवर्सिफाई करता है, इन्वेस्टमेंट करता है अलग अलग जगह पर, ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। इसके अलावा पावर ग्रिड में इन्वेस्टमेंट है, अल्फ़ाबेट गूगल में इन्वेस्टमेंट है, हीरो मोटोकॉर्प अमेजोन में इन्वेस्टमेंट है, इंडियन एनर्जी फेसबुक में है, CDSL इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, बजाज फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डी रिलायंस में है, बालकृष्ण इंडस्ट्री, IPCL लैब और भी बहुत सारा कंपनी है। मारुति सुजुकी में इन्वेस्टमेंट है। मैं जिस फंड के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ये काफ़ी बढ़िया फंड है और अब तक अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। तो ये था म्यूचुअल फंड SIP के बारे में एवरीथिंग। इस वीडियो में आपको उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ आ गया होगा। अब आप नीचे यहाँ पर आओगे तो होल्डिंग एनालिसिस कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकोगे, यहाँ पर नीचे इक्विटी में, इक्विटी की बात करें तो 85.7% एलोकेशन सिर्फ इक्विटी में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इस म्यूचुअल फंड ने। फाइनेंशियल सेक्टर में 36.7% इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद सर्विसेज में है 16.5%। और आने वाले टाइम में फ्यूचर में फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करेगा, ये तो पक्का है। उसके बाद टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में 12.8% इन्वेस्टमेंट है। एनर्जी में भी है, कंज्यूमर स्टेपल्स में है, ऑटोमोबाइल में है, हेल्थ केयर में भी है। ये फंड जो देखा जाए तो ये फंड काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है और बहुत ही बढ़िया है। अच्छा खासा आपको सेक्टर एलोकेशन इस फंड में देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये था SIP और म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ एवरीथिंग। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि आप SIP कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो SIP स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट होना ही चाहिए, उसके जरिए ही आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ग्रो सबसे बेस्ट है। ग्रो का जो इंटरफेस है काफ़ी ईजी है। जो न्यू इन्वेस्टर है उसके लिए ग्रो सबसे बेस्ट है। ग्रो में आप डीमेट अकाउंट ओपन करके कोई सा भी म्यूचुअल फंड में आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि टाइम बहुत मायने रखता है किसी भी चीज़ में। अब जितना जल्दी SIP स्टार्ट करोगे, आपको कंपाउंडिंग का प्रॉफिट मिलेगा। यानी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहो तो शेयर मार्केट में डायरेक्ट कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन SIP में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा जैसा मैंने बताया कि आपका जो फंड है, पैसा है, और डाइवर्सिफाई रहता है। सिर्फ किसी एक कंपनी में निवेश नहीं रहता है, अलग अलग कंपनी में रहता है। और ये म्यूचुअल फंड जो मैनेज करता है, वो मैनेजर जो होता है उसके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। वो जानता है कि आपका पैसा कहाँ लगाने से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है आपको। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड को सबसे कम रिस्क बोला जाता है और रिटर्न भी काफ़ी बढ़िया मिलता है अगर आप सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो तो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि उसको भी SIP और म्यूचुअल फंड के बारे में पता चले। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए लेकर आएंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।